सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने काकी का अभ्यास कार्य किया था और आज हम एक नई कविता ले रहे हैं, गिरधर की कुंडलियाँ। कुंडलियाँ जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित हैं, जिसके रचयिता श्री गिरधर कवि राय हैं, तो उन्हीं का अध्ययन आज हम करेंगे। बच्चों, पहले तो हम जान लें कि कवि गिरधर हैं कौन। इनका जीवन परिचय हम जान लें पहले। तो गिरधर कविराय जी का जन्म बहुत विवादात्मक रहा है। मतलब इनके जन्म मृत्यु के बारे में लोग एक मत नहीं रहे हैं। अधिकतर विद्वान ये जानते हैं कि उनका जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था, ऐसा लोग मानते हैं। इस आधार पर उनका कविता का काल 1800 के बाद ही माना जाता है। गिरधर कवि ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है। मतलब लोगों ने उनके इस वर्णन को बहुत अपने मन में बिठा लिया। इसीलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि नैतिकता से संबंधित हैं जो भी कुंडलियाँ हैं। इसीलिए लोग उसको बहुत प्यार से पढ़ते हैं तथा अपने जीवन में अपनाते हैं। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनकी अति सरल, सहज, व्यवहारिक तथा सीधी सादी भाषा है। भाषा बहुत सीधी सादी है, तो सब लोग आराम से उसको समझ पाते हैं। इस भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्य कहे गए हैं, गहरी गहरी बात कही गई है, और जो जीवन में उतारने लायक है, नीतिपरक मतलब नियम के अनुसार है। तो ऐसी नैतिकता भरी बातें उन्होंने कही है जिससे लोग उनसे प्रभावित होते हैं। उन्होंने समस्त काव्य की रचना कुंडलियों में ही की है। उन्होंने कुंडलियाँ ही रची हैं, कविताएं, दोहे, साखियाँ नहीं रची। गिरधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित हैं। गिरधर जी ने नीति, वैराग्य, अध्यात्म तथा जीवन के विविध प्रसंगों से संबंधित अपने भावों को कुंडलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ये कुंडलियाँ साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं, क्योंकि इससे हमको जीवन में अपने बदलाव लाने का, सुधार लाने का मौका मिलता है। बच्चों, आपने कुंडलियाँ बहुत बार सुन लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कुंडलियाँ है क्या। तो बहुत सरल शब्दों में अगर कहा जाए बेटा, तो कुंडलियाँ जिस तरह से सांप कुंडली मार के बैठता है, मतलब उसकी पूंछ मुंह पे खत्म होती है, उसी तरह कुंडलियाँ भी जिस शब्द से शुरू होती है उसी पे खत्म होती है। इसी कारण इसे कुंडलियाँ कहते हैं। जैसे आपने देखा ना, जब सांप कुंडली मार के मतलब अपने शरीर को पूरा मोड़ के बैठता है, तो उसकी पूंछ उसके मुंह के पास आ जाती है। तो ठीक वही, इसीलिए इसको कुंडलियाँ कहते हैं, क्योंकि जब कविता शुरू होती है तो जिस शब्द से कविता शुरू होती है उसी शब्द से कविता खत्म भी होती है। जैसा आप कुंडलियाँ का पहली कुंडली आप देखें तो उसमें लाठी शब्द से दोहा वो कुंडली शुरू है, और उसका अंत भी धूर के बाठी सब हथियार न छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी, मतलब लाठी पे आके खत्म भी होती है। दूसरा दोहा जो कुंडली जो है वो कमरी से शुरू होती है और कमरी पे आकर खत्म होती है। तो इसीलिए इसको हम लोग कुंडलियाँ कहते हैं। जो जहाँ से शुरू होता है, जिस शब्द से शुरू होता है, उसी शब्द से आकर खत्म होता है। इतना आपके लिए पर्याप्त है। अब हम लोग आरंभ करते हैं कुंडलियाँ। तो पहली कुंडली है, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होए तिनहु को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियार न छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। तो बच्चों, इस कुंडली में कवि ने लाठी की उपयोगिता के विषय में बताया है। लाठी हमारे पास सहयोगी के रूप में होती है, इसे हर समय अपने पास रखना चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। तो इसकी व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि लाठी में बहुत से गुण हैं, इसे हर समय हमें अपने पास रखना चाहिए। यह लाठी गहरी नदी नाला पार करते समय शरीर को भीगने से बचाती है। यदि कोई दुष्ट कुत्ता काटने के लिए हमारे ऊपर झपटता है, तो यह लाठी उस कुत्ते के काटने से भी हमें बचाती है। मतलब आप डंडे से मारकर, लाठी से मारकर कुत्ते को भगा सकते हैं। यदि कोई दुश्मन या चुनौतीपूर्ण ढंग से हमारे सामने आ जाता है, हम पर हमला करता है, तो लाठी के द्वारा हम अपनी रक्षा कर सकते हैं।
तो इसीलिए गिरधर कविराय कहते हैं कि हे राहगीर, उन्होंने धूर के बाटी कहा है ना, धूर के बाटी मतलब राहगीर। हे राहगीर, तुम मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो, अपने सारे हथियार छोड़ दो। तुमने अगर कोई हथियार रखा है तो वो सब छोड़ दो, लेकिन अपनी लाठी को अपने से दूर कभी मत करो। इसको हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करते हैं। अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं बच्चों। जैसे लाठी तो मालूम है आपका, सदा राखी, राखी मतलब साथ में। गहरी मतलब गहराई, गहरी। नदी, नदी। नारी मतलब नाला। तहाँ मतलब वहाँ। बचावे अंग, अंग को बचाना, शरीर को बचाना। झपटी मतलब झपटना, तेजी से। कह मतलब को, मारे मतलब मारना। दुश्मन दावागीर, दावागीर मतलब चुनौतीपूर्ण। नारी मतलब नाली। हथियार न छाणी मतलब हथियारों या अस्त्रों को छोड़ दे, छाणी मतलब छोड़कर। और बाठी मतलब राहगीर। धूर मतलब धूल, धूल में चलने वाले। धूर के बाठी मतलब धूल में चलने वाले, अर्थात जो लोग पैदल चलते हैं। मह मतलब में, हाथ मह, हाथ में। ठीक है, अब हम लोग अगली कुंडली करते हैं। कमरी थोरे दाम की, बहुते आवे काम। खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान। उनकर राखे मान, बंद जह आड़े आवे। बकुचा बांधे मोट, रात को झार बिछावे। कह गिरधर कविराय, मिलत है थोरे दमरी। सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। इसके शब्द अर्थ हैं। कमरी मतलब कंबल, आड़े मतलब विघ्न बाधा, थोरे मतलब थोड़ा, बकुचा मतलब छोटी सी गठरी, झारी मतलब झाड़ कर, दमरी मतलब दाम में, थोरे मतलब थोड़ी, बड़ी मर्यादा मतलब बड़ी मर्यादा रखने वाली। और खासा मलमल वाफ्ता जो है वो कपड़े का प्रकार है बेटा, बहुत महंगा कपड़ा होता है ये। मान मतलब सम्मान, राखे मतलब रखना, आवे मतलब आना। तो ये आपके कुछ शब्द अर्थ हैं दूसरी वाली कुंडली के। इसकी व्याख्या हम कल की कक्षा में करेंगे। कल की नहीं, अगली कक्षा में करेंगे। आज यहीं तक रहते हैं। आप शब्द अर्थ को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और संभव हो तो अपनी कॉपी में लिख भी लें। शेष अगली कक्षा में बच्चों। धन्यवाद।